ये एक मेरे पास आज एक डेल का लैपटॉप आया हुआ है, तो इसमें चलिए एक एक करके देख लेते हैं। वैसा कुछ मुझे लगा नहीं, फिर भी इसमें जो प्रॉब्लम है ये ऑन हो के ऑफ हो जा रहा है, बट वैसा मुझे इसमें कुछ लगा नहीं। तो इसका पार्ट नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं, LAG714P। ये मेरा पार्ट। बाकी बोर्ड में मुझे सारा कुछ क्लियर, मुझे सही नज़र आ रहा है। और डीसी का एम्पियर भी मुझे कोई ज़्यादा हाई नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल सिंपल ही शो कर रहा है। 16 मेरा शो कर रहा है, 16, 15, 12 ये मेरा फाइनली शो कर रहा है। एक बार मैं आपको डीसी भी दिखा देता हूँ आपको। ये ऑलरेडी लगा चुका हूँ, अब दिखाता हूँ आपको डीसी। आप बिल्कुल देख सकते हैं 8, 9, 10, 16, 12, 11 ये समथिंग ये मेरा फाइनली शो करता है। और मैं इसे जब स्विच ऑन करता हूँ तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आप इसे ऑन कर दिया तो ये मेरा 9, 10 जाएगा, ये 45, 46, 50 के समथिंग जाता है रेड बल्ब। और ये मेरा फाइनली सेम कंडीशन में आ जा रहा है ये फाइनली मेरा। तो ये मेरा उतना बटन प्रेस करने के बाद भी सेम कंडीशन में आ जाता है। तो आप इसे एक एक करके सप्लाई थोड़ा सा देखते हैं मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है और क्या क्या सप्लाई मेरा फाइनली नहीं बन रहा है। तो चलते हैं, आप इसे फाइनली चेक करते हैं। तो जेक वगैरह डालने के बाद मेरा फाइनली आप सीधे 19 वोल्ट ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। ये मेरा सप्लाई बिल्कुल सही बन रहा है 19 वोल्ट। अब इसके बाद सीधे 5 वोल्ट 3 वोल्ट में आ जाते हैं कि वहाँ पे मेरा क्या सप्लाई मेरा फाइनली बन रहा है। तो इधर एक कितना सारा कॉयल है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी ऑन कुछ किया भी नहीं हूँ इस पर। अब इसमें फाइनली 3.3 वोल्ट का थोड़ा, यस 5 वोल्ट तो मेरा बिल्कुल सही बन गया है इसमें फाइनली। अब इसमें 3.3 भी चेक बिल्कुल सही, 3.3 वोल्ट बन गया मेरा फाइनली इसमें। और इसमें मेरा तो इस कॉयल में मुझे फाइनली कोई सप्लाई नहीं, इसमें भी मुझे कोई सप्लाई नहीं, इधर भी मुझे कोई कॉयल में मुझे फाइनली सप्लाई नहीं मिल रहा है। ऑन करके एक एक करके सप्लाई भी चेक करते जाते हैं। अब इससे फाइनली ये मेरा पावर बटन ऑन करने के बाद भी मेरा ये इस मेरा कॉइल में सप्लाई देख बन सकते हैं जाता है, बिल्कुल फिर ये मेरा 1.1 वोल्ट बन रहा ऑलरेडी है अभी रैम बन का गया कॉइल, और फिर ये और डाउन फिर हो ये मेरा जाता है। डाउन हो जा रहा है, तो एक एक करके सारा कुछ जबकि ये एक बार कंटिन्यू कॉयल का रहना सारा चाहिए था, इंफिडेंट बट को ये भी मेरा चेक कर फाइनली लेते हैं कंटिन्यू नहीं। किस कॉयल में मेरा तो क्या एक एक मेरा चलिए फाइनली अब एक एक प्रॉब्लम करके कर रहा फाइनली है। हर चलते कॉइल हैं, का आप थोड़ा कॉयल का इंफिडेंट थोड़ा वगैरह चेक कर लेते हैं, या कोई कॉयल कॉइल मेरा मेरा शॉर्टिंग तो फाइनली नहीं है, शॉर्ट ठीक तो उसे नहीं भी है, चेक कर उसकी वजह लेते से भी हैं। फाइनली प्रॉब्लम करता है। तो ये मेरा फाइनली सप्लाई बन रहा है और फिर ये छोड़ दे रहा है। तो फाइनली एक एक करके चलते हैं, अब इसे फाइनली चेक करते हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम कर रहा है फाइनली। ये मेरा ये तो फाइनली, प्रोसेसर तरफ का होगा यार इसका फाइनल। इन्फ्रेम तो बिल्कुल बना, ये भी ये मेरा भी प्रोसेसर प्रोसेसर की का तरफ होगा, थोड़ा बीप दे रहा है, पीसीएस वगैरह का। और ये भी मेरा फाइनली रीडिंग तो दे रहा है, ये भी मेरा रीडिंग दे रहा है। ये ये मेरे भी सारे के 200 सारे 100 के बीपीए हेड पे समथिंग। दे रहा है। ये मेरा फाइनली इंफिडेंट जो है बिल्कुल मेरा प्रॉपर तो सही बना रहा जबकि है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके बाद भी मेरा फाइनली बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। एक बार चलते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो तो मुझे ऑन करके हर कॉइल का सप्लाई मुझे फाइनली चेक ही करना पड़ेगा। ऑन करूँगा, सप्लाई चेक करूँगा, हर एक एक कॉइल का थोड़ा देखते हैं किस तरह से मुझे प्रॉब्लम मुझे फाइनली पता चल पाता है कि नहीं चल पाता है। तो चलिए अब फाइनली इसी के करके ऑन ऑफ करके मुझे फाइनली चेक करते हैं। तो उसे भी मेरा एक तो बार चेक कर कॉइल लीजिए। में तो इसमें ऑलरेडी सप्लाई मिला, इसमें तो अब इसे फाइनली भी एक चेक बार कर चेक लेते करते हैं। हैं। और फिर यस, इसमें फाइनली कोई सप्लाई सप्लाई नहीं नहीं। बना, मेरा ऑलरेडी लाइट भी कोई सप्लाई ब्लिंकिंग नहीं। कर रहा थोड़ा देख फाइनली, लेते हैं, लेकिन ये मेरा यहाँ पे भी ऑन कोई करने के सप्लाई बाद मेरा नहीं बना। सप्लाई ये मुझे जो मेरा फाइनली मिल फाइनली नहीं रहा। कॉयल है ये, तो इस कॉइल में इसमें मुझे मुझे फाइनली सप्लाई थोड़ा एक्चुअली सा नहीं सप्लाई मिला। नहीं मिला, तो ये तो किस चीज़ का कॉइल देखना है, पड़ेगा कि ये मेरा तो मुझे किस थोड़ा चीज़ इसका का कॉयल है, डायग्राम वगैरह में देखना पड़ेगा क्योंकि फाइनली मुझे, ये तभी ऑन हो समझ में रहा आएगा है कि ये किस चीज़ का और ये कॉइल मेरा है। फिर ऑफ हो जा रहा है। और इस कॉइल में मुझे फाइनली एक्चुअली सप्लाई ही नहीं बना। तो किसी के सामने नज़र आ रहा है कि एक और सेक्शन हो सकता है, फिर भी एक बार कंफर्म करते हैं कि जब डायग्राम्स को देखेंगे तभी कंफर्म कर पाएंगे, ऐसे तो नहीं कंफर्म बता सकता हूँ ये किस चीज़ का पीसीएस के लिए है कि ये कि कोर के लिए सप्लायर है।
तो एक एक करके मुझे फाइनल इसके डायग्राम पे देख के उसके बाद ही फाइनली पता चलेगा कि ये मेरा ख़राब है, क्या है या कुछ है। तो चलिए एक बार डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम जाने से पहले देखते हैं कि ये मेरा फाइनल कॉइल का नंबर क्या है, PL101। तो अब इसके बाद फाइनली डायग्राम में सर्च करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि PL101 किस चीज़ के लिए सप्लाई है। यहाँ पे आप PU101 एक IC भी देख सकते हैं बिल्कुल। तब चलते हैं डायग्राम में। अब फाइनली इसमें एक एक करके मुझे देखना इसमें सर्च करने के बाद ये मुझे फाइनली VCC कोर का ही मुझे फाइनली सप्लाई मिला। VCC कोर का सप्लाई बनाने से पहले बहुत सारा रिक्वायरमेंट मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा। अभी सब ये एक IC देख सकते हैं, इसका रिक्वायरमेंट मुझे फाइनली यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और इसका जो एनेबल सिग्नल जो मिल रहा है वो इसका VCC कोर का ये कहाँ से मिल रहा है वो भी मुझे फाइनली पता करना पड़ेगा। और इसका रिक्वायरमेंट IC का आप देख सकते हो 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और एनेबल के लिए समथिंग 3 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए था। तो ये VCC कोर का ये मुझे फाइनली बन रहा है। तो उसे कोर वोल्ट बनने से पहले इसमें मुझे 3-4 का जो सप्लाई है, 3-4 सप्लाई मुझे ऑलरेडी बनना चाहिए, तभी कोर का मेरा बन सकता है। पहले VCC आयो, VCC SA, VCC PLA, VCC CPU, VCC ST, VCC GST और VCC SRT, ये 4 सप्लाई है। अगर ये खास करके लेटेस्ट बोर्ड में ये एक नया बोर्ड आया हुआ, अगर ये सब सप्लाई अगर फाइनली आपको अगर नहीं मिलेगा तब तक से आपका कोर का वोल्ट बिल्कुल ही नहीं बनेगा। ये एक चीज़ आप खास करके जितना सारे नए बोर्ड में आ रहे हैं उसमें। तो चलते हैं, ये सब सारे सप्लाई को मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ। ये मैं फ़ोन कर चुका हूँ और ये मेरा फाइनली अभी पर्टिकुलर बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो चुका है। ये मेरा फ़ैन रोटेशन ये फाइनली मेरा ऑन हो चुका है। पहले ऑलरेडी मेरा फ़ैन रोटेशन बिल्कुल हो रहा है। मेरा फाइनली ऑन हो रहा है। अब जितना सारे मैंने सप्लाई बताया आपको ये बिल्कुल मेरा फ़ैन वगैरह सारा कुछ रोटेशन हो रहा है। मेरा देख सकते जो हैं ऑन डायरेक्ट मेरा नहीं होने का रीज़न था हो रहा है कि आयो का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो मैंने सारा कुछ देखा तो वो पूरा हो गया। अब इसके आगे आने के बाद मुझे कोर सेक्शन में ही मुझे प्रॉब्लम था, शॉर्टिंग था, इस वजह से मुझे सप्लाई फाइनली नहीं बनने दे रहा था। तो उसके बाद अभी तो मेरा फाइनली कोर का भी सप्लाई बिल्कुल बन नहीं रहा है, लेकिन मेरा फाइनली कंटिन्यू मेरा मतलब फ़ैन रोटेशन हो रहा है, ऑन हो रहा है पर्टिकुलर अभी फाइनली। अब एक एक करके जितना सारे सप्लाई थे वो सब सारे सप्लाई को मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरा फ़ैन दोबारा ऑन कर लिए हैं। अब इसे फाइनली चेक करते हैं और देखते हैं कि किस कॉइल में क्या मेरा जो सप्लाई बनना चाहिए, तो वो सब मेरा सप्लाई फाइनली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक एक करके चेक करते हैं हर कॉइल का, इन्फिडेंट से लेके सारा कुछ, तभी समझ में आएगा। सॉरी, वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक एक करके CPU का। तो चलते हैं, अब चेक करते हैं। यस, पहले तो कोर का देख लेते हैं। कोर का सप्लाई मेरा बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं बना, नहीं मिल रहा। इधर भी देख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे भी फाइनली नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के रीज़न क्या हो सकता है उसे भी एक बार देखना पड़ेगा। कोर का सप्लाई मुझे फाइनली नहीं मिला। ऑन तो हो गया, कोर बनने से पहले बहुत कुछ का सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा। तो उसे मैंने चेंज किया तो ऑन पे भी ऑन हो गया। मैं थोड़ा सा कोर का सेक्शन नहीं बना था। कोर का सप्लाई थोड़ा डायग्राम में देखते हैं क्या क्या बनना चाहिए। पहले ये मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सप्लाई पहले बनेगा, तब देखिए आप इसमें VCC STG ये मुझे सप्लाई बनना चाहिए। और यहीं पे इसी डायग्राम नहीं सॉरी इसी पेज में मेरा सारा सप्लायर है। ये सब जब तक से मेरा नहीं बनेगा तब तक से VCC कोर का जो सप्लाई है वो मेरा फाइनली बनेगा नहीं।
तो ये एक आईसी है UCIN। अच्छा, तो ये आईसी में आप बिल्कुल देख सकते हैं सप्लाई कहाँ कहाँ पे इन और आएगी। VCC/CD अब इसमें भी आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इन सप्लाई मुझे 1.1 रैम का सप्लाई, 1.0 सब का सप्लाई, और इधर का 5 वोल्ट ऑलरेडी फाइनली सप्लाई बन रहा है। और इस साइड में भी लेग साइड में बीच में मेरा फाइनली सप्लाई दिखाई। मेरा जो मैं आपको बोर्ड बता जो दूं, ऑन होके ऑफ इस हो रहा बोर्ड था, में जब तो मेरा मेरा फाइनली आप ऑन देख नहीं सकते हो रहा हैं था, कोर सेक्शन का ऑलरेडी मैं इसे चेंज चेंज कर करने चुका के हूँ। बाद ये जो इसे मेरा भी था मैंने फाइनली साउंड चेंज सेक्शन किया में, था ये मेरा QA1। फाइनली शॉर्ट था, तो इसे भी मैंने मैंने इसे फाइनली चेंज किया था, तो चेंज उसके कर वजह चुका से हूँ और मैं ये मेरा उसके बाद बोर्ड से मेरा फाइनली ऑन भी हो चुका है। बोर्ड ऑन होने लगा। तो अब इसे एक एक ऑन करके होने आप लगा तो फिर इसमें भी मेरा ऑन कोर हो गया, सेक्शन तो का ये सप्लाई मेरा नहीं बना। फाइनली तब कोर का कोर का नहीं बना, सप्लाई तो मुझे कोर का मिसिंग मुझे अब मिला। फाइनली रिक्वायरमेंट सारा तो आप कुछ कोर वोल्ट PST बनाने से GST पहले एक एक बार सारा और कुछ जो VCT VCCSA GTT और सब सारा सप्लाई को फाइनली TDMs का चेक करते सप्लाई हैं। ऑलरेडी। अब ये सब सप्लाई मुझे फाइनली देखना पड़ेगा। चलते हैं अब इसका सप्लाई वगैरह एक एक करके फाइनली चेक भी कर लेते हैं मल्टीमीटर से। ये एक आईसी देख रहे हैं UC1, ये भी मुझे कोर सेक्शन से फाइनली रिलेटिव है। ये मिलेगा तो ही ठीक है, नहीं मिला तो प्रॉब्लम करेगा फाइनली। तो एक बार चलते हैं इस सेक्शन में थोड़ा सा चेक करते हैं ऑन करके। बिल्कुल इसे एक बार ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद फाइनली इसका सप्लाई थोड़ा सा देखेंगे। अब ये मुझे सप्लाई तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिला, इस पे भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला, जबकि मुझे 1 वोल्ट के समथिंग ये मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था। आप बिल्कुल देख सकते हैं मुझे सप्लाई इसमें फाइनली नहीं मिला है। तो इसका कंट्रोलर मेरा फाइनली UC9, तो UC9 को थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं UC9, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सप्लाई नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सी यहाँ पे देखना पड़ेगा JP2 में मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। मुझे यहाँ पे भी फाइनली JP2 में भी कोई सप्लाई नहीं मिला, JP1 में भी मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। ऑन तो है मशीन बट मुझे सप्लाई नहीं मिला। एक बार मैं आपको डायग्राम में थोड़ा दिखाता हूँ ये सब जो सप्लाई में मुझे क्या वोल्टेज मिलना होना चाहिए था आपको। तो आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं मेरा कि JP1, ये मेरा फाइनली JP1 में भी कोई सप्लाई नहीं था मेरा फाइनली, जबकि 1 वोल्ट के समथिंग मेरा सप्लाई होना चाहिए था। और आपका JP2 कहाँ पे गया, क्योंकि सप्लाई होना चाहिए, अगर सप्लाई नहीं होगा, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं JP2, तो यहाँ पे भी मुझे सप्लाई मिलना चाहिए था 1 वोल्ट के समथिंग, ये भी मेरा तो सप्लाई नहीं मिला। अब सप्लाई नहीं मिलने के कारण प्रॉब्लम मुझे कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे ये आपका क्या नंबर है UC9, यहाँ पे मुझे डाउट फील हो रहा है। ये दोनों S3 और S0 का सप्लाई मुझे फाइनली सप्लाई मिलना चाहिए दोनों पे, तब रेगुलेटर करेगा, ये ऑन होगा, तब जाके ये सप्लाई मुझे फाइनली यहाँ पे मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पिन नंबर 1 और 2 में देखते हैं कि क्या मेरा सप्लाई इस पर फाइनली मिल रहा है मेरा। और पिन नंबर 5 में 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल मुझे दिखाई पड़ रहा है, और 3 पिन तो ग्राउंड है, और 4 का इसका आउट का सप्लाई है। ये चलते हैं एक एक करके फाइनली, आप इसे एक एक करके चेक करते हैं। आप मेरा देख सकते हैं UC9, ये मुझे फाइनली मिल चुका है। 1 2 3 पिन ये साइड से आप बिल्कुल देखिए, पिन नंबर ये साइड से 1 2 3 और 5, तो ये मुझे 5 पिन का आईसी है। तो एक बार इसका मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसी के सप्लाई को फाइनली चेक करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं इसका सप्लाई फाइनली अब चेक करते हैं मल्टीमीटर से।
चलते हैं, अब चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 1 पे मुझे 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल 3.3 वोल्ट है। पिन नंबर 2 में भी बिल्कुल सही सप्लाई है। ये तो मेरा 3 ग्राउंड हो जाएगा। अब एक बार फाइनली 4 में चेक करते हैं। 4 में तो मेरा कोई सप्लाई नहीं मिला, तो एक बार 5 में मुझे 3.3 वोल्ट चाहिए। यस, ये तो मिल गया, बट मेरा 4 में सप्लाई क्यों नहीं मिला भाई? मेरा पिन नंबर 4 में जो सप्लाई मुझे फाइनली मिला नहीं, और पिन नंबर 4 जो है VCC वो आउट करेगा, और वो आईसी, ये जो मेरा फाइनली आईसी को पिन नंबर 4 आईसी का ऑन गेट करेगा, तब मेरा को जाके VCC ST का सप्लाई निकलेगा, आउट होगा, तब जाके VCC ST, VCC CST, VCC IO और VCC CST ये मेरे को सप्लाई मिलेगा। तो मेरा पहला मिस्टेक तो मुझे यहीं पे मुझे इसे लग रहा है। एक बार फाइनली ये रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं, इसका नंबर क्या है। ये तो मुझे माउसपैड आईसी तो आईसी लिखा है, लेकिन इस तरह से देखना पड़ेगा मुझे अब एक बोर्ड पे। तो रेगुलेटर आईसी के सामने ही मुझे मिलेगा दूसरे बोर्ड में। एक बार चलते हैं, देखते हैं दूसरे बोर्ड में। अब ऑलरेडी रिप्लेसमेंट तो मैं फाइनली कर चुका हूँ। अब इसे रिप्लेसमेंट करने के बाद थोड़ा सा ब्रश साफ़ नहीं हुआ। मेरा ऑलरेडी साफ़ तो हो चुका है बिल्कुल। सप्लाई डाल के इसे फिर से चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा इसमें फिर क्या सप्लाई मेरे को मिल रहा है। उसके बाद फिर से चेक करेंगे दोबारा। ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ऑन तो हो गया। अब सीधे पिन नंबर 4 में ही मैं सप्लाई चेक करूँगा, क्योंकि पिन नंबर 4 का ही सप्लाई मेरे को मिसिंग मिल रहा था। बाकी तो मुझे सप्लाई सही मिला था। पहले ही रख लेते हैं फ्रॉग में। यस, ये मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई फाइनली मिल चुका है। यहाँ पे एक बार फाइनली मुझे चेक करना पड़ेगा। ये तो मुझे सप्लाई तो मिला, वो दोबारा देख लेते हैं। 1 वोल्ट के समथिंग सप्लाई मेरा फाइनली मिल चुका है। यस, बिल्कुल, ये मेरा सप्लाई फाइनली मिल चुका है। अब इसका थोड़ा सा कोर का सप्लाई में थोड़ा फाइनली एक बार देख लेते हैं। मेरा ये तो मिल चुका सप्लाई VCC SA और GST। एक बार कोर का भी सप्लाई थोड़ा सा चेक करेंगे। ये तो मेरा फाइनली ऑन हो गया पावर डालने के साथ में ही। ये मेरा फाइनली कोर का सप्लाई ऑलरेडी आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा बन चुका है। चलिए दोस्तों, ये तो मेरा कोर का बन चुका है। अब थोड़ा सा डिस्प्ले वगैरह देखते हैं। कोर का सप्लाई बनने के बाद अब फाइनली बाकी सप्लाई भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या मेरा फाइनली बना। यहाँ पे आप 19 वोल्ट का देख सकते हैं। अच्छा, इस कोयल का सप्लाई देख लेते हैं। 5 वोल्ट तो मेरा यहाँ बन चुका फाइनली। और इधर क्या सप्लाई बन गया, 2.3 वोल्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे रैम का सप्लाई बिल्कुल सही मिला मुझे। और मेरा ऑलरेडी लैपटॉप तो ऑन हो ही चुका है। और इधर थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे भी मुझे सप्लाई फाइनली मिल चुका है। अब मिलने के बाद इधर भी ऑलरेडी सप्लाई बिल्कुल सही मिल चुका है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे यस, बाकी का सप्लाई डिस्प्ले आने के बाद ही बनेगा मेरा। अब चलते हैं, थोड़ा कीबोर्ड वगैरह लगा के देखते हैं कि मेरा फाइनली डिस्प्ले इस पर आता है कि नहीं। कीबोर्ड तो लगा चुका हूँ, अब देखते हैं कीबोर्ड में मेरा अब देखते हैं कीबोर्ड में मेरा फाइनली। अब ऑन करते हैं, फ़ैन रोटेशन बिल्कुल सही। अब फाइनली इस बोर्ड में मुझे बहुत मेहनत करवाया, तब जाकर ये मेरा फाइनल डिस्प्ले आ गया। बिल्कुल कीबोर्ड में मेरा देख सकते हैं। थोड़ा कैप्स लॉक का लाइट जला के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये है कैप्स लॉक। यस, थैंक यू दोस्तों।